ध्वनि का उच्चारण 3 बार करेंगे। फिर मंत्रों के साथ आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को गुरु की कृपा बनी रहे। तो कुछ समय हम गुरु के चरणों का ध्यान करेंगे। चलिए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार पहले दिव्य ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। आंखें बंद करके गुरु सत्ता को ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग वंदन किए तो नाशे विघ्न अनेक। इनके पग वंदन किए तो नाशे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्ट्वे स्वरूपे अवस्थानम्। चलिए ध्यान करते हैं। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते भागवत में सुखदेव जी कहते गुरुवाणी में नानक कहते। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। ऐसे उस गुरु सत्ता का ध्यान करेंगे। अपने हृदय स्थान पर उस गुरु सत्ता के विराजमान है ऐसे देखेंगे। उनकी फोटो छवि हमारे हृदय स्थान पे दिख रही है, ऐसे बंद आंखों से देखना है। ध्यान करिए उस परम गुरु सत्ता का, जिसने
हमें गोविंद तक पहुंचाए। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु की महिमा बहुत भारी है। ऐसे कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को कागज बना दें और सारे समुद्रों को स्याही बना दें और लिखें तो भी गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा। इतनी अद्भुत महिमा है गुरु की। गुरु गुरु कौन? जो अज्ञानता को हटाए। गुरु कौन? जो हमारे मस्तिष्क पे पड़े अंधकार रूपी अज्ञान को हटाए और प्रकाश रूपी ज्ञान को बढ़ाए। वह गुरु हमारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, जितने भी बुराइयां, जितने भी गलत आदतें हैं, सबको छुड़ाने का भाव गुरु के पास होता है। ध्यान करिए उस परम पिता परमेश्वर गुरु रूप को अपने हृदय स्थान पर। बंद आंखों से नमन करिए उस गुरु सत्ता को। गुरु सत्ता के बिना हर सभी लोगों का गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन कुछ भी नहीं हो सकता। इसे गुरु को प्रणाम करते हुए धीरे से दोनों आंखें को चलिए आंखें घुमा लेते हैं तो गर्दन से रख सकते हैं। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। कुछ भी चीज सीखना है आपको तो आपको गुरु की आवश्यकता होगी। चाहे चलना सीखना था हमें तो हमारे माता पिता हमारे गुरु बने। बोलना सिखाया हमें हमारे माता पिता हैं तो हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। उनका आदर सम्मान, उनके पद पर चलने की हमें भावना होनी चाहिए। वो ना होते तो हम इस दुनिया में कहाँ आ पाते। तो उनके सेवा करना है तो सेवा करें, नहीं तो उनके निमित्त दान करें। जरूरतमंदों को दान करें तो जरूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। ऐसे जगह दान करें जहाँ लोग गर्दन घुमाते। सभी को गुरु की जरूरत पड़ती है और अभ्यास भी एक गुरु है। आप किसी चीज को कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, लगातार अभ्यास करिए। सबको गुरु की जरूरत। एकलव्य की बात आप जानते हैं, वो छुप करके द्रोणाचार्य जी को गुरु मानते हैं और अर्जुन जैसे धनुर्धर बन जाते हैं। राक्षसों को भी गुरुओं की जरूरत पड़ी तो उनके गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्र। सभी को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं अगर आप मंत्र जप रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं तो आपको गुरु की जरूरत है। किसकी जरूरत है? गुरु। गुरु ही हमें सतमार्ग पे चलाता है। आप किसी को गुरु मानेंगे? गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण जीवन में। हर जगह गुरु की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे गुरु को, ऐसे सदगुरु को नमन। आज गुरु पूर्णिमा की पावन बेला। आज से देखो, गुरु को दान करना चाहिए। कहते हैं क्या करना चाहिए? गुरु को दान जरूर देना चाहिए। जिससे ज्ञान ले रहे हैं वो गुरु है। और उन गुरु को देखिए, कभी किसी से ना सेवा नहीं लेना चाहिए। ऐसे हमारे गुरु बताते हैं किसी से सेवा लेने से हमारे जो पाप पुण्य कर्म है ना, जितने भी पुण्य कमाए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप सेवा करिए तो आपका पुण्य बढ़ेगा और आप किसी से सेवा करा रहे हैं तो आपके पुण्य घटेंगे। तो दान की बहुत महिमा। दान करें। सबसे पहले तो अपने दुर्गुणों का ज्ञान करें। जो आपने बुराइयां है, लेट से उठने की बीमारी है या और कुछ गलत खान पान की बीमारी है, गलत लत है, तो इसको त्यागना।
और गुरु के चरणों में समर्पित करना आज से कि आज गुरु पूर्णिमा है, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ लेते हम तो पूरी गुरु जल की तरह है, जो हम कीचड़ में रहते हैं तो वो हमें धो देता है। गुरु उस हाथ गुरु अपने गुरु को दान स्वरूप में अवश्य, जिससे जो ज्ञान मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उनके प्रति शुभ अभाव होना चाहिए, शुभ का भाव। तो गुरु की सत्ता का ज्ञान हमें पंडित मान। छत्तीसगढ़ी में एक भजन आता है, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, के बाना बांध लियो बाना। पहली सुमरनी जी चंदा सूरज को, चंदा सूरज को जी, चंदा सूरज को, भूल चूक के माफी, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना। जगमग करे उजियारा गुरु के बाण। सूर्य और चंद्रमा इस दुनिया को प्रकाश करते। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए सबको, एक चींटी, एक हाथी, एक अजगर, एक पंछी, सबको उन्होंने गुरु बनाया दत्तात्रेय जी। ऐसे तपस्वी तो अधिको योगी खानी तो मत, तो अपने अपने गुरुदेव को माने। जो शरण गुरु की आया, इन लोग सुखी पर लोग सुखी, कहते हैं वो गुरु की शरण में वह कभी भी भटकता नहीं, वो कभी भी दीन दुखी दौड़ते नहीं जाते। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। देखिए, दुनिया में कितने भी भिखारी देखे होंगे, सब प्रकार के भिखारी आपने देखे होंगे, लेकिन एक हमारे बंधुओं को कभी आपने भीख मांगते नहीं, क्योंकि गुरु की वाणी को मानते हुए, गुरु वाणी को मानने के कारण गुरु ने उन्हें इतना दिया। देखें कभी सिख भाई को, किसी को, पगड़ी वाले को भीख मांगते देखें? गुरु की असीम कृपा है, कभी आपने पगड़ी वाले को भीख मांगते नहीं देखा। क्यों? गुरु की साक्षात कृपा उनके ऊपर है। गुरु मेहरबान तो गधा भी पहलवान बोलते हैं। तो गुरु तो हम अच्छे लोग बनाए, तो गुरु को सन्निधि में रहना चाहिए। गुरु अगर आपके ऊपर मेहरबान है, आपकी सेवा से, तो आपका सब चीज हो जाएगा। और गुरु की सेवा, गुरु की सेवा जग में बहुत बड़ी चीज है। तो गुरु के लिए जो बात है, वह बात हमें करनी है गुरुवाणी। तो हमें सत्य के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर चल करके गुरु सत्ता को, गुरु की व्यवस्था को हमें पालन करना है। गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर हमें चलना है। आपके भी कई गुरुदेव हैं, लेकिन सदगुरुदेव जो आप जिसको मानते हैं देव तुल्य, उनकी पूजा अर्चना करें आज के दिन। चाहे आप गुरु नानक देव जी को मानते हो, चाहे आप श्री राम शर्मा
आचार्य को मानते हो, चाहे आप शक्ति पुत्र जी महाराज को मानते हो, चाहे आप धन धन निरंकार जी को मानते हो, चाहे आप राधा स्वामी को मानते हो, उनके गुरु के चरणार बिंद में सेवा करना। जितने भी हमारे धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी पूजन अर्चन करें। आज गुरु के द्वार में जाने का आज है, गुरुद्वारे में जाने का बहुत महत्व है भाई। आज के दिन गुरु की पूर्णिमा एकादशी, तो हो सके तो गुरुद्वारा जरूर जाएं। गुरु के द्वार में जा करके उनकी चरण शरण की सन्नत भी देना, गुरु की सर्व गुरु को। और देखिए, कहते हैं गुरु के घर और बेटी के घर कभी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ ना कुछ लेके जाया जाता है भेंट। ये हमारे शास्त्रों की, हमारी संस्कृति सभ्यता की परख। तो कभी भी गुरु के स्थान में जाए तो कुछ भेंट लेकर के जरूर जाए। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु महर्षि वेदव्यास जी आज पूर्णिमा भी कहते हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। क्या बोले? ऐसे इस प्रकार बैठिए थोड़ा समालासन में। महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन को गुरु के रूप, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा है? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा पुण्य है। 18 पुराण मैंने लिखे, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है? व्यासस्य परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो दीन दुखी, जरूरतमंद, गरीब या किसी भी प्रकार के असहाय लोग हैं, उनकी सहायता करना, उनके चेहरे पे खुशी लेना ही सबसे बड़ी पुण्य का काम है। पापाय परपीडनम्। परपीडनम का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द को आप दूर करने के लिए काम करिए। भूखे को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दीजिए, जिसके पास जैसी असुविधा है आप सेवा करिए। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है कई सारी चीजें आपको ऐसी लगती है अपने घर में ये तो फालतू हो गया, लेकिन वही आपका सेकेंड हैंड चीज किसी जरूरतमंद गरीब को काम आ सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप दिमाग लगाएं तो आप सब चीज कर सकते हैं। तो ऐसे हाथ आगे पीछे कर लीजिएगा। ऐसे तो गुरु के लिए समय जरूर निकालें, गुरु के शरण में जाएं, गुरु के सानिध्य में रहें। तो अपने अपने गुरु को और अपनी बुराइयां, पापों को त्यागना है, तभी आप क्या गुरु को निभाना। आज से नया संकल्प लीजिए कि मुझे जो भी आपकी बुराइयां हैं, जो भी आपको लगता है कि गलत कर्म है, उसको त्यागना है। आज त्याग दीजिए कि हे गुरु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे सब बुरे कर्म, पाप कर्म को
नष्ट करिए। आज के बाद मेरे मन में ये ख्याल ना आए कि मैं ये गलत कर्म करूं। गुरु के चरण में छोड़ दीजिए, चढ़ा दीजिए अपने दुर्व्यसनों को, जितने भी गलत काम है, गलत इच्छाएं हैं, गलत वासनाएं हैं, सबको गुरु के चरणों में चढ़ा दीजिए और संकल्प के साथ कि अब मैं ये गलत कार्य कभी नहीं करूंगा, मन से या वचन से या कर्म से। चलिएगा रिलैक्स होकर आराम से बैठिए पूरा। पैरों को खोल करके हम नवरासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे नाव का चलन का अभ्यास, ऐसे ऐसे पूरा आगे पूरा पीछे, अपना सारे काम करना उनके लिए आसान हो गया है। स्थिर कोणासन अपना कमर दोनों पैरों को खोल करके अब हम कुछ प्राणायाम जो महत्वपूर्ण है श्री लागू योग, जो जीवन को बदलती है, हमारे पूरे कर्मों को सुधारने का काम जो कर सकती है वह है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम हमें करना चाहिए। प्राणायाम के लिए हमें रोज लगना चाहिए। प्राणायाम, चलिए स्त्री का प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबे गहरे सांस लेना, लंबे गहरे सांस छोड़ने का अभ्यास। लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए। लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। आराम आराम सांस लेना और आराम आराम से चलिए सीधे बैठ करके सीधे बैठ करके आराम आराम से हमें अपने प्राणायाम चलिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
5 मिनट का अभ्यास पूरा कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम एक श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास करते हैं हम, और धीरे 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 लगातार निरंतरता के साथ एक श्वासों के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आंखें बंद करके धीरे धीरे एक एक सांसों से सत्यम शिवम का भाव एक एक श्वासों पर अपने गुरु के वचन को याद करना है, गुरु की वाणी को याद करना है। जैसे एक सदगुरु अच्छे मार्ग दिखाता है, उनके मार्ग पे चल करके गुरु ब्रह्मा गुरु प्रकृति माता की शरण में रह करके पंच तत्वों के जो 5 तत्व हैं हमारे, परम पिता परमेश्वर सबके, प्रकृति है सबकी माता, बनी हुई जिन 5 तत्व से उनका सबसे नाता। ऐसे भाव रखकर भगवान गुरु की हमें नित्य निरंतर साधना करनी चाहिए। सेवा, त्याग, समर्पण और संयम पूर्वक कपालभाति करिए। प्रेम और अपनापन हो हमारे भीतर, सबके प्रति प्रेम हो, अपनापन हो। मानव के जीवन का यह ढंग है, सनातन धर्म सिखाता है। तो देखिए, आप सेवा करेंगे, कुछ चीजों का गलत आदतों को त्याग करेंगे, समर्पण करेंगे, संयम से रहेंगे, प्रेम और अपनेपन से रहेंगे, तो आपको मानसिक बीमारी कभी नहीं होगा। जिनको मानसिक बीमारी नहीं है उनको और कोई बीमारी नहीं हो सकती। इस बार हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। धीरे 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 सबके गुरु होते, सब गुरु के चरणारविंद ध्यान लगा कर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास शासन के साथ हमें जीवन जीने की राह उन ऋषि मुनियों ने सिखाई। वो हमारे बड़े गुरु, तप के बल पर ऋषि अगस्त ने विंध्य पर्वत को झुका दिया था और सागर को भी पी लिए थे। ऐसे अगस्त मुनि। विश्वामित्र जी ने राम लखन को शस्त्र और ज्ञान सिखलाया था। ऐसे उनके गुरु थे विश्वामित्र जी, जिनके कारण मानवता का उन्होंने त्रास मिटाया, राक्षसों को
अत्याचारी दुराचारी असुर को मारे। सांदीपनी ऋषि जी, भगवान श्री रामचंद्र के गुरु कौन है? विश्वामित्र जी। और सांदीपनी जी, सांदीपनी जी ने एक आप देखे होंगे कि कृष्ण जी और सुदामा जी, सुदामा एक दीनहीन गरीब, उनको भी साथ में लेकर के। तो हमारे यहाँ कभी भी ऊंच नीच, बड़ा छोटा, इसका भाव, अमीर गरीब का भाव कभी रहा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सबका साथ, सबका कल्याण की बात करते हैं। तो इन ऋषियों की पावन परंपरा को ध्यान रखते हुए हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है। ध्यान प्रभु का। चलिए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 5 मिनट का अभ्यास। देना, दूसरे से छोड़ना। आराम आराम से निरंतरता से आप 5 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी जो बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो दाहिना मस्तिष्क जागृत होता है, दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे तो बाएं मस्तिष्क, लेफ्ट से लेंगे तो राइट माइंड, राइट से लेंगे तो लेफ्ट माइंड, दोनों माइंड एक्टिवेट होगा। बीपी की समस्या दूर होगी, एलर्जी की समस्या दूर होगी, आपकी संकल्प क्षमता बढ़ेगी, आपकी बीमारियां बुराइयां दूर होंगी। तो निरंतरता से प्राणायाम अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। एक नासिका से लेना, दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से भरना, एक से छोड़ना। आराम आराम से भाव के साथ, अर्पण के साथ। एक नासिका से श्वास भरना है, संकल्प करना कि मेरे भीतर शुद्ध ऑक्सीजन आ रहा है। जब श्वास छोड़ेंगे तो सोचना है कि मेरी बीमारियां, मेरी बुराइयां बाहर जाए। ऑक्सीजन अंदर, आराम आराम से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, नासिका से श्वास बाहर जा रहा है। आपके सर के दर्द ठीक होंगे, भूलने की बीमारी ठीक होगी, आपके शुद्ध के द्वार खुलेंगे। तो गुरु के द्वार में जाएं और गुरु से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मेरे सब दुख तकलीफ दूर कर दीजिए। मेरे भीतर ये बुराई है, कुछ गलत करने की इच्छा होती है, कुछ गलत खान पान की इच्छा होती है, उनको मैं आज आपके दर में, आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ। मुझे एक अच्छा, एक सच्चा इंसान बनाओ प्रभु, ताकि मैं अच्छे मार्ग पर चल सकूं।
पूरे भाव के साथ, समर्पण के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ। पूरे भाव के साथ, लगन के साथ उस गुरु सत्ता को प्रणाम। और अपने गुरु को आज गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। गुरु की दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जिनसे आप ज्ञान ले रहे हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा समर्पण रखें। और हमारे शास्त्रों में बताया गया, अपनी बेटी के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने चिकित्सक के घर कभी खाली हाथ, वैद्य के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान की परंपरा है। एक एक नासिका से ब्रह्म तक। आराम आराम से करें, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ। और आज गुरु पूर्णिमा, गुरु के स्थान जरूर जाएं। तप करें, जप करें, पूजन करें, अर्चन करें,